अर्थ वह सोम इंद्र का कल्याण कर शरीर को धारण करता है, जिससे इंद्र ने सारे दुष्ट राक्षसों को मारा। अर्थ ऋत्विजों द्वारा निचोड़ा हुआ तथा गौ के दूध में मिश्रित सोम के रस का समस्त देवता पान करते हैं। अर्थ उत्तम रीति से छाना जाने वाला हजारों धाराओं से संपन्न सोम बालों की बनी छलनी से शुद्ध होकर चारों तरफ से छाना जाता है। अर्थ हे अनेक बलों से युक्त जल से धोया जाने वाला गोदुग्ध से मिलाया जाने वाला वह बलवान सोम छाना जाता है। अर्थ हे सोम ऋत्विजों द्वारा नियम में रखा गया पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में भर जा। अर्थ छलनी से छाना गया शुद्ध हुआ बलवान ज्ञानी तथा सहस्त्रों धाराओं से युक्त सोम इंद्र के लिए बनाया जाता है। अर्थ काम वर्षक सुख वर्षी इंद्र की मत्तता के लिए ऋत्विक गण इस सोम को मीठे गोरस के साथ मिलाते हैं। अर्थ हे सोम जल में मिले तथा हरित रंग तुझे देवों के पान तथा बल के लिए ऋत्विक जन शुद्ध करते हैं। अर्थ यह उग्र बलशाली सोम इंद्र के लिए तपाया जाकर अच्छी प्रकार से शुद्ध किया जाता है, फिर छाना जाता हुआ पानी में लाया जाता है। दशोत्तर शततम सुक्तम। अर्थ हे सोम तू अन्न की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से पात्र में भर रह। सामर्थ्यवान होकर तू शत्रु पर आक्रमण कर हमारे ऋणों का नाश करने वाला तू शत्रुओं से पार होने के लिए उन शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए जाता है। अर्थ हे सोम रस निकालने के बाद तेरी हम श्रेष्ठ प्रकार से स्तुति करते हैं। हे पवित्र सोम महान श्रेष्ठ राजा के संरक्षण के लिए अपने बल से युक्त होकर शत्रु सेना पर तू आक्रमण करने के लिए जाता है। अर्थ हे सोम जल धारण करने वाले अंतरिक्ष में अपनी शक्ति से तूने सूर्य को उत्पन्न किया। स्तुति करने वालों को गाय देने की बुद्धि से तू प्रगति वाला हुआ है। अर्थ हे अमृत रूपी सोम सत्य एवं मंगल कारक पानी को धारण करने वाले अंतरिक्ष में सूर्य को मानव के लिए उत्पन्न किया, देवों की सेवा की। तू युद्ध के लिए सीधे ही सदैव सदा जाता है। अर्थ हे सोम अन्न से युक्त होकर तू छलनी से नीचे गिरता है। जिस प्रकार मानवों के पीने के लिए हाथों की अंगुलियों से किसी न किसी चूने वाले हौज को जल से भरते हैं, उसी प्रकार तू कलश में भरता है। अर्थ पश्चात इसको देखने वाले दिव्य वसुरुच जब तक द्युलोक से सूर्य सबको ढकने वाला अंधकार को दूर नहीं करता, तब तक भाई की भांति इस सोम की स्तुति करते हैं। अर्थ हे सोम सभी में प्रथम आसन फैलाने वाले यजमान विशेष बल एवं अन्न के लिए तेरे विषय में उत्तम विचार रखते हैं। वह तू हे वीर सोम हमें वीर होने के लिए प्रेरित कर। अर्थ जो द्युलोक में देवों के पीने योग्य अमृत प्रशंसनीय हैं, वह पहले से मिलने वाला अमृत महान तथा अगाध द्युलोक में निकाला गया है। उसके पश्चात इंद्र के आगे उत्पन्न हुए सोम को यज्ञकर्ता स्तुति करते हैं। अर्थ हे सोम बाद में जब इस द्यु एवं पृथ्वी तथा इन सभी प्राणियों में अपने बल से गायों के झुंड के बीच में रहने वाले बैल की भांति तू विराजमान होता है। अर्थ यह सोम हजारों धाराओं से युक्त पवित्र शुद्ध किया हुआ असीम सामर्थ्य वाला वर्णीय रूप वाला तेजस्वी तथा क्षरणशील सोम मेष लोममय छननी से शिशु की भांति क्रीड़ा करता हुआ कलश में भरता है। अर्थ यह छननी से शुद्ध किया मधुरता युक्त यज्ञ युक्त क्षरणशील सुखद रसधारा संघ अन्नदाता धनदाता तथा आयु बल दाता तेजस्वी सोम इंद्र के लिए बहता है। अर्थ हे सोम वह तू संग्रामेक्षु शत्रुओं को पराभूत करता हुआ दुर्दम्य राक्षसों का नाश कर तथा तू उत्तम आयुधों से युक्त होकर शत्रुओं को नष्ट करते हुए बहो। एकादशोत्तर शततम सुक्तम। अर्थ छाननी से छाना जाने वाला सोमरस
हरे वर्ण के अपने तेज से सब शत्रुओं को दूर करता है। सूर्य अपनी किरणों से जैसे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार उत्तम दिखने वाले इस सोम रस की धार चमकती है। छाना जाने वाला हरे वर्ण का यह सोम रस चमकता है, जो तेज के साथ मुखों और स्तोत्रों से तथा तेजों से अनेक रूप धारण करता है। अर्थ, हे सोम, तूने पणियों से उस धन को प्राप्त किया, यज्ञ के आधारभूत जलों से अपने यज्ञ के स्थान में श्रेष्ठ प्रकार से तू शुद्ध होता है। दूर से वह सामगान सुनने में आता है। यहाँ यज्ञ करने वाले यजमान आनंदित हुए दिखते हैं। तीन स्थान पर प्रकाशने वाले तेजों से चमकने वाला सोम अन्न देता है, निश्चय से अन्न देता है। अर्थ, सर्वज्ञानी सोम पूर्व दिशा की ओर जाता है। तब दिव्य एवं सुंदर ऐसा रथ किरणों के कारण तेजस्वी दिखाई देता है। पौरुष का वर्णन करने वाले सोम इंद्र को प्राप्त होते हैं। स्तोत्रों उनसे विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करते हैं। वज्र भी इंद्र को प्राप्त होता है। हे सोम तथा इंद्र, तब तुम दोनों युद्ध में नहीं हारते। द्वादशोत्तर शततम सुक्तम। अर्थ, हमारी बुद्धियां नाना प्रकार की हैं, दूसरे मानवों के कार्य भी नाना प्रकार के हैं। बढ़ई शिल्पी लकड़ी का काम चाहता है, वैद्य रोगी को चाहता है तथा वेद का विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करने वाले यजमान भी चाहता है। उसी प्रकार हे तेजस्वी सोम, तू इंद्र के लिए स्रवित होवो। अर्थ, पुराने परिपक्व काठ औषधियां, पक्षियों के पंख तथा तीक्ष्ण शिलाओं से बाण बनाए जाते हैं। कुशल शिल्पी बाण बेचने के लिए धनवान पुरुष की कामना करता है, वैसे ही मैं सोम के प्रवाह की कामना करता हूँ। हे सोम, तू इंद्र के लिए प्रवाहित हो। अर्थ, मैं शिल्पी स्तोता हूँ। मेरा पुत्र व पिता भिषक है तथा माता व कन्या यव भर्जनकारिणी है। हम सब नाना भिन्न कार्य करने वाले हैं। जिस प्रकार गोपालक गौओं के पीछे रहते हैं, उसी प्रकार हम भी धन की कामना करते हुए तुम्हारी सेवा करते हैं। हे सोम, इंद्र के लिए प्रवाहित होवो। अर्थ, भार वहन करने वाला घोड़ा सुख से चलने योग्य कल्याणकर रथ को इच्छा करता है। मित्र सुहृद परस्पर हास परिहास की कामना करता है तथा पुरुष का जननेंद्रिय रोमों वाला भेद स्त्री के अंग की इच्छा करता है। मेढक जल में तालाब की कामना करता है। मैं सोम का श्रवण चाहता हूँ। हे सोम, तुम इंद्र के लिए स्रवित हो। त्रयोदशोत्तर शततम सुक्तम। अर्थ, अपने में महान बल धारण करता हुआ तथा महान पराक्रम करने वाला वृत्रहंता इंद्र कुरुक्षेत्र के पास वाले सरयणावत सरोवर में स्थित सोम को पिए। सोम, तू इंद्र के लिए धाराओं से बहता रहे। अर्थ, दिशाओं के स्वामी तथा कामनाओं की वृष्टि करने वाले सोम, पवित्र वेद मंत्रों से तथा सत्य नियमों का पालन करने वाले ऋत्विजों ने श्रद्धा एवं तप से युक्त होकर तुझे स्तविक किया। इससे तू आर्जीक देश व्यास नदी के पास का प्रदेश से आकर क्षरित होवो। हे तेजस्वी सोम, इंद्र के लिए प्रवाहित होवो। अर्थ, सूर्य की पुत्री श्रद्धा वर्षा के जल से वर्धित तथा उस महान सोम को स्वर्ग से लाई। गंधर्वों वसु आदि ने उसे ग्रहण किया तथा उन्होंने सोम में रस रख दिया। हे तेजस्वी सोम, तू इंद्र के लिए प्रवाहित होवो। अर्थ, हे सत्य कांति युक्त सत्यकर्मा सोम, तू यथावत वचन कहता हुआ, सत्य बोलता हुआ, श्रद्धा पूर्वक बोलता हुआ, हे तेजस्वी सोम, यजमान से तथा अलंकृत शुद्ध होकर, हे सोम राजन, तू इंद्र के लिए श्रवित होवो। अर्थ, सत्य यथार्थ बलशाली एवं महान अच्छी प्रकार एक साथ बहन